दोस्तों, पाकिस्तान में डॉलर को पर लगे हुए हैं और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 300 से ऊपर को जा रही है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से पूरे मुल्क में हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर कब, क्यों और कैसे बढ़ता है, और ये कैसे हुआ कि दुनिया भर की तमाम करेंसियों में से डॉलर ही मजबूत तरीन करेंसी है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही मामला समझाएंगे। अब कुछ सादा लोग महंगाई के मसले का हल ये बताते हैं कि हुकूमत को बहुत सारे नए करेंसी नोट छाप देने चाहिए और तकसीम कर देने चाहिए। लेकिन ये बात समझ लें कि कोई भी हुकूमत स्टेट बैंक की मर्जी के खिलाफ पैसा नहीं छाप सकती। नए नोट छापने की इजाजत लेने के लिए हुकूमत को उतनी ही मालियत का सोना या फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को देना पड़ता है। फिर स्टेट बैंक उस सोने को अपने पास रखकर उस मालियत के बराबर नोट जारी करता है। पिछले 10 सालों में हुआ ये कि सोना जमा करवाया नहीं गया और उधार पर स्टेट बैंक से नोट छपवाए गए। अब उस खसारे को यानी डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए IMF से कर्जा लेना पड़ा, जिसकी बड़ी संगीन शराइत थी, और यूं रुपए की कीमत कम होती चली गई और ये सिलसिला आज तक जारी है। अब इस सवाल पे बात करते हैं कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कैसे होती है। तो याद रखें कि डॉलर की कीमत ज्यादा या कम होने का इन्हिसार 3 चीजों पर होता है। सबसे पहला है बरामदात और दरामदात में फर्क, दूसरा बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजा गया पैसा जो कि डॉलर की सूरत में आता है, और तीसरी चीज है बाहर से आने वाली डॉलर की शक्ल में इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों चीजों में जब उतार चढ़ाव आता है तो फौरी तौर पे डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव आता है। बरामदात एक्सपोर्ट्स होती हैं जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, और दरामदात इंपोर्ट होती हैं जो दूसरे मुल्कों से हम खरीदते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं तो जाहिर है हमें दूसरे मुल्कों से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और डॉलर का रेट नीचे जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे उतना ही आपके पास डॉलर के रिजर्व्स बढ़ते चले जाएंगे। अब दूसरी सूरत में जब हम दूसरे मुल्कों से कोई चीज दरामद करते हैं तो हमें उनको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ती है। ऐसी सूरत में हमें जो डॉलर अपने पास मौजूद है वो उन्हें देने पड़ेंगे। डॉलर की तादाद में कमी हो जाएगी और डॉलर की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसकी वजह है डॉलर की किल्लत पैदा हो जाना। इसी तरह वो लोग जो मुल्क से बाहर काम करते हैं वो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। इस फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर, रियाल, UAE दिरहम और ब्रिटिश पाउंड वगैरह शामिल होते हैं। तो अगर वो डॉलर पाकिस्तान भेजेंगे तो पाकिस्तान के पास डॉलर के रिजर्व्स बढ़ते चले जाएंगे। अब इस मामले में बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है जिससे डॉलर की कीमत बढ़ती या कम होती है। अगर दुनिया में हमारे मुल्क की या हमारी हुकूमत की रेपुटेशन अच्छी हो तो दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हुकूमत स्टेबल ना हो या मुल्क पर चोर हुक्मरान मुसल्लत हो तो कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। ऐसी सूरत में ये इन्वेस्टमेंट जो कि डॉलर की शक्ल में होनी थी वो हमारे मुल्क में नहीं आएगी और डॉलर की शदीद कमी हो जाएगी और फिर डॉलर की कीमत भी जाहिर है बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों में दरामदात बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और बरामदात बहुत कम हो गई हैं। जाहिर है कि इस सूरत में डॉलर का इंतहाई शदीद खसारा हमारे सामने है, यानी हम बेच कम रहे हैं और दूसरे मुल्कों से खरीद ज्यादा रहे हैं, और वो भी डॉलर में। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ कि चीन के अलावा किसी भी मुल्क ने इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी नहीं ली और यूं हम इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। अब हमारे पास IMF से कर्जा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और हमारी मईशत तबाह हो गई। तो यहाँ तक आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है और इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ता है। अब ये जो डॉलर है इसकी पैदाइश हुई सन 1786 में जब अमेरिकी कांग्रेस ने इसकी मंजूरी दी। कुछ तारीखदानों का यह भी कहना है कि डॉलर का आगाज बवेरिया से 16वीं सदी में हुआ। इस मामले में मसला यह है कि कोई भी मुस्तनद राय या कोई भी मुस्तनद रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता और सिर्फ अंदाजे ही हैं। कुछ हिस्टोरियंस का यह कहना है कि सन 1518 में बवारिया नामी कस्बे में पहली मर्तबा चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के इन सिक्कों का म्यारी वजन 29.2 ग्राम होता था।
इन सिक्कों को थॉलर कहा जाता था क्योंकि जर्मन में थॉल का मतलब है वादी, और ये सिक्के एक वादी में से निकलने वाली चांदी से बनाए जाते थे। फिर कुछ ही अरसे में पूरे यूरोप में मयारी सिक्के जारी कर दिए गए और फिर ये होने लगा कि मुल्कों ने आपस की तजारत के लिए भी थॉलर सिक्के इस्तेमाल करने शुरू किए। ये सिक्के जो कि थॉलर कहलाए जाते थे, इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की चांदी और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते, लेकिन मयार सबका एक जैसा होता था। और फिर जब नई दुनिया अमेरिका दरियाफ्त हुई तो यही थॉलर, जिसे बाद में डॉलर कहा गया, ये भी फैल गया। और जब अमेरिका दरियाफ्त हो गया तो स्पेन से आने वाले मुख्तलिफ लोगों ने मैक्सिको और दीगर इलाकों में कीमती मेटल्स दरियाफ्त करने शुरू कर दिए। उन्होंने इन मेटल्स को इस्तेमाल करके चांदी के स्पेनिश डॉलर बनाने शुरू कर दिए। अब चूंकि अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्पेनिश लोग काबिज थे, इसलिए स्पेन का ये सिक्का हर तरफ चलने लग गया। अब तारीखदान ये लिखते हैं कि जब अमेरिका बरतानवी नौआबादियत से आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के सामने बहुत से मसाइल थे और उनमें से एक फैसला ये भी था कि नए मुल्क की करेंसी क्या होगी। तो यूं 1785 में अमेरिकी कांग्रेस ने यूरोपी थॉलर को पूरे अमेरिका की करेंसी मान लिया और जर्मन जुबान के लफ्ज थॉलर को अंग्रेजी में बदल के डॉलर कर दिया गया। फिर यूं हुआ कि सन 1861 से 1865 तक अमेरिका में खाना जंगी या सिविल वॉर हुई। जंग से बड़ी तबाही हुई और अमेरिका को एक बहुत बड़े मसले का सामना यह था कि सिक्के बनाने के लिए सोना, चांदी और कांसी कहां से लाई जाए। 1861 में इस मसले को हल करने के लिए कागज के नोट छापे गए ताकि जंग के लिए दरकार रकम को फराहम किया जा सके। अब यहाँ एक मसला और पैदा हुआ कि सिक्कों के मुकाबले में कागज के नोटों की नकल तैयार करना आसान था। इस मसले से बचाव के लिए अमेरिका ने मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिनमें डॉलर पर खजाने की एक मखसूस मोहर और दस्तखत शामिल थे। फिर 1863 में पहली मर्तबा फेडरल बैंक मुतारिफ कराया गया, जिसके जिम्मे कौमी बैंक के नोटों की निगरानी का काम लगाया गया। शुरू में चूंकि डॉलर या थॉलर चांदी से बनाया जाता था, उस वक्त चांदी मयार होता था, लेकिन आजकल तमाम करेंसियों की कीमत सोने में लगाई जाती है। इसकी वजह यह है कि पूरी तारीख में देखें तो चांदी और सोने की तजारत कमोबेश एक जैसी ही रही है। तजारत में सोना और चांदी दोनों चलते रहे। कई सदियों तक सोने के 1 औंस की कीमत चांदी के 15-16 औंस के बराबर रही है। यूं चांदी के साथ साथ सोना भी डॉलर की कीमत का मेयार बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोने ने चांदी को एक तरफ कर दिया और आज ज्यादातर सोना ही करेंसी की कीमत का तयन करता है। और आखिर में आपको एक दिलचस्प फैक्ट भी बताते हैं। अमेरिका में डॉलर को अक्सर बक कहा जाता है, यानी $5 या $10 या $100 वगैरह। इसकी वजह यह है कि करेंसी इजाद होने से पहले उस इलाके में हिरन की खाल यानी बक स्किन में तजारत होती थी और ये खाल ही उन वक्तों में करेंसी समझी जाती थी। तो इसी मुनासबत से डॉलर्स को भी बक्स कहा जाता है।